हमारे सम्मानित मावरी जाति के सभी सदस्यों एवं बंधु बांधवों को नमस्कार। आज हम मावरी जाति के उद्गम और इतिहास पर चर्चा करेंगे। मावरी जाति हिंदू धर्म के वैश्य वर्ण के लोग हैं। ऐसा माना जाता है कि मावरी जाति का मूल स्थान मथुरा है, जहाँ से वो अन्यत्र स्थानों पर गए। उस समय के बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में बसे, जो मुग़ल शासकों के अधीन था। एक विश्वासी समुदाय मावरी वैश्य आज भी मथुरासिनी देवी की पूजा शक्ति के अवतार के रूप में करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भागवत पुराण के सुखसागर में एक कथा है। कृष्ण के रूप में ब्रह्मा जी पृथ्वी पर अवतार ले चुके थे, तो ब्रह्मा जी ने एक दूत को मथुरा जी भेजा और वहाँ की वास्तविक स्थिति की जानने के लिए कहा। दूत ने वहाँ पाया भगवान कृष्ण वृंदावन में गोप और गोपियों से घिरे रहते हैं। कुछ समय बाद गोप और गोपियों को छोड़कर कहीं गए, तो कृष्ण की अनुपस्थिति में ब्रह्मा के दूत ने सभी गोप गोपियों को एक गुफा में रख दिया और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। जब कृष्ण भगवान वापस आए तो वृंदावन लौटे तो देखा कि सभी गोप और गोपियां गायब थे। तब श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उन सभी गोप गोपियों का प्रतिरूप तैयार कर दिया और उनको उनके घर भेज दिया। कुछ समय बाद जब वास्तविक गोप गोपियां गुफा से बाहर निकले और अपने घर पहुँचे, तो उन्होंने पाया कि उनका ही प्रतिरूप उनका घर पर कब्जा कर लिया था। तब किसी प्रकार उन्होंने उन लोगों को घर खाली कराया और कब्जा किया। तब श्री कृष्ण द्वारा बनाए गए प्रतिरूप कृष्ण के पास गए और आश्रय मांगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको उपाय बताया कि वे 14 वन्य गांवों में जो वृंदावन के आसपास थे, वहां जाकर बसें और व्यापार करके अपना जीवन यापन करें। इसलिए यह विश्वास किया जाता है कि मावरी के पूर्वज श्री कृष्ण के दिव्य माया द्वारा रचित गोप और गोपियां हैं और इन्हीं 14 गांवों के नाम पर मावरी जाति के खाता का नाम पड़ा, जो इस प्रकार हैं। पहला अटघरा खाता खेलवन गांव से पड़ा। ऐसा विश्वास किया जाता है यहाँ राधा कृष्ण का लीला क्रीड़ा स्थल था। यहाँ एक तालाब है जिसका नाम मानसरोवर था, जो खेलवन में था। अटघरा का गोत्र चंद्रमुनि है। बड़गवे का संबंध बहुल वन से है। यहाँ कृष्ण कुंड और बलदेव जी का और एक बहुला गाय का मंदिर है। बड़गवे कांता मुनि गोत्र के हैं। बरहपुरिया खाता मधुबन से आया है, जहाँ उनके पूर्वज रहा करते थे। इस स्थान में एक राजा वीरहर सेन हुए थे, जहाँ शांता ऋषि के द्वारा यज्ञ किया गया था। ऐसा विश्वास किया जाता है कि बरहपुरिया वराह मुनि के वंशज हैं और इनका गोत्र वशिष्ठ मुनि है। भदानी खाता भद्रवन से आया है, जहाँ उनके पूर्वज रहा करते थे। भदानी का गोत्र कुसा मुनि का है। चरण पहाड़ी वृंदावन का एक क्षेत्र 5 पहाड़ियों से घिरा है। गोवर्धन, वरासातु, नंदीश्वर चरण पहाड़ी और दूसरी चरण पहाड़ी। चरण पहाड़ी पर्वत के नाम से खाता चरण पहाड़ी पड़ा, जहाँ इनके पूर्वज रहते थे। इनका गोत्र सर्वेश मुनि है। एक घरा ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने वत्सवन में कुछ बछड़े चुराए थे। यहाँ ग्वाल मंडली और हरिबोल रहते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि एक घरा परिवार वत्सवन में रहते थे और इनके गोत्र चंद्रमुनि हैं। कंदवे
माना जाता है कि कंधवे खाता का उद्गम कामवन गांव से हुआ था और इनका गोत्र कश्यप मुनि है। कप्सी में खाता का उद्गम मुकुंद कुमुदवन गांव से हुआ था और इनका गोत्र सांडिल्य मुनि है। कुटियार, जो परिवार भंदिर वन में रहते थे वहाँ से वे कुटियार खाता का शुरुआत हुई। भंदिर वन आज भी है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ वत्साहा असुर का वध किया था। शरण मुनि इनका गोत्र है। लोहानी, जो परिवार लोहावन में रहते थे वे लोहानी कहलाए। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ लोहासुर का वध किया था और इनका गोत्र कपिल मुनि है। पवन 14, महावन में पवन मोहन जी का एक मंदिर है। इस क्षेत्र के आसपास रहने वाले पवन 14 कहलाए और इनका गोत्र सूर्य मुनि है। सेठ, ये सबसे सुखी परिवार थे। ये बिहार वन में रहते थे। यह एक बहुत ही सुंदर स्थान था। वर्तमान में यहाँ एक बहुत ही सुंदर मंदिर है। जयपुर के राजा श्री माधवा जी ने इसे बनाया था। कमल मुनि इनका गोत्र है और खाता सेठ। तरवे, ये तलवन वन क्षेत्र में रहते थे। इनका गोत्र वत्स मुनि है। मान्यता है कि यहाँ बलराम जी ने धेनुका असुर का वध किया था। वैश्य कियार, ये परिवार बृहद वन में रहते थे और इनका खाता का नाम वैश्यकियार पड़ा। बृहद वन लोहावन के पूर्व में अवस्थित है जहाँ निबकाचार्य का आगमन हुआ था। इनका गोत्र भारद्वाज मुनि है। आरम राम, तथ्य उपलब्ध नहीं है। वरविगहिया, तथ्य उपलब्ध नहीं है। अब हम माहौरी जाति के इतिहास पर बात करेंगे। अपने मूल स्थान से व्यापार के सिलसिले में चलकर ये बंगाल आए तथा बंगाल बहुत बड़ा राज्य था जिसमें बिहार उड़ीसा के अलावे अन्य क्षेत्र भी थे। यहाँ लगभग 500 वर्ष पहले की बात है। लगभग 250 वर्ष पहले भारी संख्या में अपने मूल स्थान से विस्थापित हुए और ये बिहार शरीफ में आकर बसे जो आज बिहार में है। उसके बहुत साल बाद वे छोटा नागपुर में आकर बसे। इससे पहले वे मगध जाकर बसे और ख़ास करके गया में जो आज माहौरी समाज का एक तरह से राजधानी है। इसके बाद बंगाल उड़ीसा में 19वीं शताब्दी में जाकर बसे। माहौरी एक गतिशील समाज है जिसके कारण ये देश के अनेक प्रांतों में जैसे मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता आदि शहरों में अपना व्यापार स्थापित किया। वर्तमान में माहौरी समाज शिक्षा पर बहुत ध्यान दे रहा है जिसके कारण माहौरी समाज में अनेक वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, MBA और अनेक क्षेत्रों में उच्च पद पर स्थापित हैं। तो हम इस तरह देखते हैं कि हमारा माहौरी समाज भगवान कृष्ण के द्वारा निर्मित दिव्य शक्ति से निर्मित गोपियों का ही पूर्वज है। गोपियाँ ही हमारे समाज का पूर्वज थे। तो हम भगवान कृष्ण का इसमें बहुत अधिक योगदान मानते हैं। तो और हमारा कुलदेवी मथुरासिनी देवी है। अतः जय माँ मथुरासिनी देवी, जय माता मथुरासिनी देवी, जय हिंदू धर्म, जय माहौरी समाज। हमारे